ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगर मालवा की, जहां ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। देखिए पूरा मामला क्या है। आगर मालवा में जिला मुख्यालय स्थित उज्जैन मार्ग कृषि विज्ञान केंद्र के समीप दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक और कार आमने सामने भिड़ गई। कोतवाली थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा सुबह 3 बजे से 4 बजे के दरमियान हुआ, जिसमें ट्रक और कार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार हुई कि दोनों वाहन सड़क से करीब 200 मीटर दूर खेत में जा पहुंचे और कार के परखच्चे उड़ गए। दर्दनाक सड़क हादसे में मौके पर ही 2 की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। कार में सवार अरविंद पिता एलम सिंह निवासी जीरापुर व मंजू सोनी पति कमलेश सोनी निवासी जीरापुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कमलेश सोनी और शुभम सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि कार में सवार परिवार इलाज के लिए इंदौर जा रहा था, लेकिन सड़क हादसा हो गया। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बड़े नगर में पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। बड़नगर में एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार, थाना प्रभारी अशोक पाटीदार, पुलिस टीम द्वारा साइबर सुरक्षा अभियान के तहत अंतिम दिन समापन के अवसर पर फतेहपुर आयोजित कबड्डी में कार्यक्रम विधायक जितेंद्र सिंह पंड्या की उपस्थिति में पुलिस ने किया आमजन को जागरूक। आइए जानते हैं एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार ने और क्या कुछ जानकारी दी। सर बताया, पुलिस का एक जो साइबर समझाइश, अपराधियों की समझाइश के लिए एक अभियान आपके द्वारा सतत चलाया जा रहा है, कई जगह आप पहुँचे, क्या है? पुलिस मुख्यालय से जारी जो है साइबर जागरूकता के जो कार्यक्रम को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए, उस संदर्भ में हमारे अनुभाग बड़नगर क्षेत्र में थाना इंगोरिया और थाना बड़नगर में हम लगातार जो है स्कूलों कॉलेजों में छात्र छात्राओं को और जहाँ सार्वजनिक स्थान है, गाँव में भी हमने जाके जहाँ कबड्डी प्रतियोगिता हो रही थी, वहाँ भी हम लोगों द्वारा लगातार जो है साइबर जागरूकता को लेकर साइबर अपराध से बचने के लिए जो उनको हमारे बंधुवार उनको ट्रेनिंग दिए गए, बताया गया है और लगातार उनको अवेयरनेस के लिए जागरूक किया जा रहा है गाँव के लोगों को। जी सर बताया, आज जो कि 11 तारीख समापन दिवस है, आज तक 11 तारीख तक का अभियान था। अभी तक कितनी जगह मतलब आपके द्वारा? करीब जो है इंगोरिया क्षेत्र में के सभी गाँवों को कवर किया है और कुछ स्कूलों में भी ज़्यादा उसमें हमने कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस तरह से बड़नगर में भी जो है सभी जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों कॉलेजों में उस कार्यक्रम को किया गया है और उसमें सभी लोगों को लाभान्वित भी हुए हैं, कार्यक्रम सफल भी रहा है। बड़नगर से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। दमोह में 2 छात्राओं में बस में छेड़खानी की खबर सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले अखरोटा टोरी मार्ग के बीच सोमवार सुबह एक बस में बैठकर स्कूल जा रही 2 छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। घबराई छात्राओं ने पहले बस को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब बस नहीं रोकी गई तो दोनों ने चलती बस से छलांग मार दी। आरोपी बस को लेकर वहां से फरार हो गए। दोनों छात्राओं ने अपने परिजनों को फोन लगाया। इसके बाद उन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया है। छात्राओं के सर में चोट आई है। दोनों अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती हैं। उधर तेजगढ़ पुलिस ने बस के आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है और 1 की तलाश जारी है। बस को भी जब्त कर लिया गया है। कक्षा 9वीं की छात्रा ने बताया कि वो अपने गांव से टोरी सरकारी स्कूल में मैथ्स का पेपर देने जा रही थी। जिस बस से वो रोजाना आना जाना करती थी, वो बस नहीं आई थी। एक नई बस उन्हें मिली, जिसमें वो बैठ गई। बस पूरी तरीके से खाली थी, जिसमें ड्राइवर सहित 4 लोग सवार थे। कुछ देर चलने के बाद जब हमने बस के कंडक्टर को बताया तो उन्होंने किराया लेने से मना कर दिया और अचानक उसने बस के दरवाजे बंद कर दिए। एक आरोपी जिसमें बुरी नज़र से घूम रहा था। आपको बता दें कि बस को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने बस नहीं रोकी। आइए जानते हैं इस विषय में एडिशनल एसपी दमोह संदीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा। आज एक घटना सामने आई है जिसमें 2 नाबालिग छात्राओं के द्वारा बस से कूदने का घटनाक्रम सामने आया और जानकारी मिली है कि उनके साथ बस में छेड़छाड़ हो रही थी। क्या मामला है और कितने आरोपी उसमें गिरफ्तार हुए हैं नहीं हुए हैं? देखिए, बच्चियां स्कूल से जा रही थी बस में, उनको जो कंडक्टर है वो जो बस में 4 आदमी थे वो घूर रहे थे। वो बस रूटीन वाली बस नहीं थी, वो कहीं यात्री भर के कहीं जा रही थी मेले में, वो बस थी। अचानक उसमें वो बैठ गई थी बच्चियां और रास्ते में उनको लगा कि वो घूर रहा है कंडक्टर उनको, और पिछला गेट शायद बंद किया था उसने, तो उसको लेके वो उनको ऐसा लगा, उसको देख कर वो कूदी बस में
हम लोग को जैसे ही पता चला घटना के बारे में, हम लोग वहाँ मैं खुद अस्पताल गया, बात की उससे बच्चियों से मैंने, और पूरे जिले में नाकाबंदी की और स्पॉट पे हम लोग ने खुद नाकाबंदी करके सभी जो आरोपी, जो 4 आरोपियों के नाम, जो आरोपी को ने किया था, उन 4 आरोपियों को हमारे द्वारा अरेस्ट किया गया है। आगे कार्रवाई जारी है। बच्चियों की हालत कैसी है? बच्चियों का इलाज चल रहा है, हालत ठीक है। इसलिए हम लोग स्कूल जा रहे थे, आज पेपर था, एक नई बस आई थी, सो हम लोग उसके लिए रुका, वो यहाँ टोरी जाएंगे, तो हम लोग उस पर बैठ गए। एक लड़का, एक अंकल जाकर वो गेट बंद करने लगा और इसने पैसे दिए, तो बोला किस बात के पैसे, वो किराया दे दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इसके बाद ये खुल गए, इसके बाद हम भी खुल गए। वो गंदी निगाहों से देख रहे थे और गंदी गंदी कमेंट्री कर रहे थे। कौन थे वो, जानती हो क्या उनसे? नहीं, वो 4 लोग थे। तो डर के मारे आप कूद गए? हाँ। क्या हुआ फिर? हमारा नाम कानी विश्वकर्मा है, हमारे पापा का नाम हल्ली विश्वकर्मा है। हम लोग अधरौटा से टोरी जाते थे पढ़ने के लिए। आज पेपर था शायद वाला, हम लोग स्कूल जा रहे थे पेपर के लिए, पर वो नई बस थी ना। पहले हम लोग 10:30 की बस से जाते थे, वो जानी पहचानी बस है, लेकिन ये बस नई थी ना, इसीलिए इस बस पे चले गए। वो बस पूरी खाली थी, उसमें 4 लोग बस थे, 2 हम लोग थे। 4 अंकल लोग थे उसमें, एक ड्राइवर था, मतलब कि 4 लोग थे। वो एक अंकल बहुत जोरों से देख रहे थे, हमने इसको बोला देखो वो अंकल अपन को देख रहे हैं। फिर एक कंडक्टर था, वो पीछे के दरवाजे से गया, पीछे के दरवाजा उसने लगा दिया। लगाने के बाद फिर हम लोग समझ गए कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, इसीलिए हम लोगों को डाउट हुआ। पहले हम कूद गए बस से, फिर ये कूद गई। चलती बस से कूद गए? हाँ। बस रुकी फिर नहीं रुकी? हम लोगों ने रोका, हम लोगों ने कहा भी था कि आप रोको रोको बस के लिए, पर उन्होंने रोका नहीं, इसलिए हम लोग कूद गए। फिर कौन लेके आया आपको? हमारे बड़े पापा लोग। उनको फोन लगाया आपने? हाँ। कौन सी क्लास पढ़ती हो बेटा? 9th। काय का पेपर था? मैथ। दोनों का? हाँ। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह में नौलेश्वर महोत्सव पोस्टर का विमोचन किया गया, देखिए इसकी झलकियां। दमोह में संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने नोहटा में नौलेश्वर महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया और मेला स्थल का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। लोधी ने बताया पिछले वर्ष शुरू किए गए नौलेश्वर महोत्सव को इस वर्ष 3 से बढ़ाकर 5 दिन का कर दिया गया है। 18 से 28 फरवरी तक मेला चलेगा, जिसमें स्थानीय और बुंदेलखंडी कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 22 से 26 फरवरी तक विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जिनमें शहनाज अख्तर, पलक मुच्छल और शैलेश लोढ़ा जैसे प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगी। इस बार हेलीकॉप्टर राइड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसका शुल्क 2000 रुपये रखा गया है। 18 फरवरी को नोहलेश्वर कला एवं संस्कृति चेतना यात्रा दमोह से नोहटा तक पहुंचेगी, जिसमें बुंदेलखंड की सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदर्शन होगा। मेले में 12 से 13 स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां शासकीय योजनाओं के आवेदन किए जा सकेंगे। इस अवसर पर नोहलेश्वर महोत्सव के संयोजक सत्येंद्र सिंह लोधी, सत्यपाल सिंह, रोहित जैन, मनदीप यादव, बंटी दुबे, राहुल कुमार जैन, नर्मदा राय, कमल सिंह घाई, मूरत सिंह, भारत सिंह, पप्पू वाजपेयी, लालू यादव सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल, विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया, देखिए ये रिपोर्ट। रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने आज नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के अंतर्गत अपने मताधिकार का उपयोग किया। उन्होंने शासकीय इंदिरा गांधी बालक प्राथमिक शाला में बने मतदान केंद्र क्रमांक 51 में मतदान करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने कतार में लगकर मतदान किया। कलेक्टर गोयल ने नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिकों को अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर गोयल ने शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान का जायजा लिया। सीओ जिला पंचायत जितेंद्र यादव और नगर निगम आयुक्त ब्रजेश सिंह क्षत्रिय भी इस दौरान साथ रहे। कलेक्टर गोयल ने मतदान केंद्रों में पीठासीन अधिकारियों की पूरी सजगता से मतदान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कतार में लगे वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को प्राथमिकता से मतदान करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने सभी केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।